हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपनी 11th क्लास की अकाउंटिंग के सबसे लास्ट चैप्टर पे, सबसे लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर पे। इसके बाद हमारा सारा अकाउंट्स 11th क्लास का खत्म। देखो पता भी चला, फ्रॉम द अकाउंटिंग इक्वेशन टू सिंगल एंट्री सिस्टम, कितने चैप्टर हो गए और मजा आ गया सर, है ना? ठीक है जी, शुरू करते हैं। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब हमें अपनी अकाउंटिंग करनी है, हमें अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं। बेसिकली क्या होता है, ऐसा होता है कि जनरली सारे बिजनेसमैन कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होते। मेरी बात समझ रहे हो? सारे बिजनेसमैन कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होते, आर्ट्स और साइंस वाले भी होते हैं। उनको नहीं पता कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली मेंटेन करना है। उनको नहीं पता कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे साइंटिफिकली, सिस्टमेटिकली एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है। दे मेंटेन ओनली सम नेसेसरी अकाउंट्स। ये लोग सिर्फ कुछ नेसेसरी अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कि कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, परचेज बुक, परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए, सेल बुक, सेल को रिकॉर्ड करने के लिए। और हम जैसे अकाउंटेंट्स, हम जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स के पास वो लोग आ जाते हैं कि सर ये मेरे पास कुछ किताबें हैं, ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक, ये मेरी परचेज बुक, ये मेरी सेल बुक, प्लीज आप मेरे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना दो। जादूगर हैं हम जादूगर हैं, कैसे बनाने देने सारे के सारे अकाउंट्स? तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। हम लोगों ने अभी पीछे अपना सारा अकाउंट्स कवर कर लिया। हमने जर्नल एंट्री सीखी, हमने लेजर सीखे, हमने ट्रायल बैलेंस सीखे, हमने बुक्स बनानी सीखी, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनानी सीखी। हमें सब कुछ आता है, पर हमारे पास अब जो हमारा क्लाइंट, हमारा कस्टमर, हमारा क्लाइंट है ना, हम तो अकाउंटेंट है, हम उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो कह रहा है मेरे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना दो और मुझे बता दो कि मुझे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है। मैंने कहा भाई वेयर इज योर ट्रायल बैलेंस? कह रहा है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? मैंने कहा वेयर इज योर ट्रायल बैलेंस, और उसका जवाब आया आगे से व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस। वो तो व्यापारी आदमी है, उससे क्या पता ट्रायल बैलेंस? वो कह रहा जी एक मेरी कैश बुक है, एक मेरी पासबुक है, ये देनदारी है, ये लेनदारी है, ये पैसा देनदारी है, मतलब ये मेरे क्रेडिटर्स हैं, ये मेरे डेटर्स हैं। मैं बस इतना कच्चा कच्चा हिसाब लगा लेता हूं। मैं कहा जी बहुत बढ़िया, आप ऐसा हिसाब लगा लेते हो, तो आप ऐसा हिसाब लगा लेते हो तो बहुत बढ़िया। आओ जी अब इसको ध्यान से समझते हैं कि कैसे हम उसको मेंटेन करेंगे, हम उसे कैसे सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करेंगे, हम कैसे उसके सिंगल एंट्री सिस्टम को, क्योंकि उसने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है वो सिंगल एंट्री बनाया है, उसने कभी किसी चीज की डबल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी। वो तो बस जब भी पैसा आता था तो कैश बुक में डेबिट, जब भी पैसा जाता था तो कैश बुक में क्रेडिट, जब भी सामान बेचता था तो सेल रजिस्टर में लिख लेता था, जब भी पैसा मतलब जब भी सामान खरीदता था तो परचेज का रजिस्टर में लिख लेता था। उसने मोटी मोटी तीन रजिस्टर बनाए हुए थे, कैश का रजिस्टर, परचेज का रजिस्टर, सेल का रजिस्टर। वो नालायक तो परचेज के रजिस्टर में सारी परचेज रिकॉर्ड कर लेता था, कैश भी और क्रेडिट भी। ऐसे वो सेल का लेजर नहीं बनाता था, वो सेल का रजिस्टर बनाता था जिसमें कैश सेल, क्रेडिट सेल सब रिकॉर्ड कर लेता था। तो हम अपनी अब अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसके सारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट कर देंगे और कंप्लीट कर देंगे, उसके सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री में कन्वर्ट कर देंगे। बच्चे पूछ रहे हैं सर हम कैसे कर पाएंगे? मैंने कहा बहुत आसान है। परचेज रजिस्टर में से आप कैश परचेज अलग कर लेना, क्रेडिट अलग कर लेना, सेल रजिस्टर में से कैश सेल, क्रेडिट सेल निकाल लेना। आपको जितने भी खर्चे, जितनी भी इनकम, वो सारी की सारी कहां मिल जाएंगी? कैश बुक में मिल जाएंगी। कहां मिल जाएंगी? कैश बुक में मिल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली उसके सिंगल एंट्री सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर देंगे? डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा को? मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? इसके दो मेथड्स होते हैं इसको करने के। एक मेथड होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या होता है बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला मेथड होता है, और दूसरा होता है कन्वर्जन मेथड। कौन सा होता है? कन्वर्जन मेथड।
अब मुझे नहीं पता कि ये हमारे कोर्स में है या नहीं है, आप एक बार अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। यदि ये मेथड होगा तो मैं इसके क्वेश्चंस भी करा दूंगा। बेसिकली हमारे पास ये तो पक्का ही है। इसमें से मुझे उम्मीद है 4 मार्क्स टू 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पक्का, फाइनल एग्जाम्स में आपके पक्का आएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बहुत आसान है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली वी फाइंड आउट करंट ईयर प्रॉफिट। क्या निकालना सीखेंगे, इस साल का प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे बेटा, इस साल का प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है। साल के शुरू में मेरे पास क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। मैंने बिजनेस में क्या लगाया होगा, एडिशनल कैपिटल, प्लस मुझे क्या हुआ होगा साल भर में प्रॉफिट, या मुझे साल भर में क्या हुए होंगे लॉसेस, या मैंने साल भर में क्या करी होंगी ड्रॉइंग्स। तो इससे मेरे साल के आखिरी का क्या निकल आएगा, क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा बेटा। क्या निकल आएगा, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे। इन सबसे कैपिटल बढ़ता है और इनसे कैपिटल क्या होता है, कम होता है। सर हम इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इधर प्लस ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इससे मेरा क्या निकल आएगा बेटा, इससे मेरा निकल आएगा प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में हमने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, साल भर में हमने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, साल भर में हमने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? आगे चलते हैं। फिर हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, आप इसे कैपिटल अकाउंट से भी बना सकते हैं। कैपिटल अकाउंट से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है। कैपिटल क्रेडिट में बड़ा होता है, डेबिट में छोटा होता है। इधर क्या आता है, बाय बैलेंस बीडी, इधर क्या आता है टू बैलेंस सीडी। बाय बैंक ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल डालने से कैपिटल बढ़ता है, मेरी बात समझ रहे हो? और ड्राइंग करने से क्या होता है, टू ड्राइंग्स, कैपिटल कम होता है। इधर बचा तो क्या बोलेंगे, बाय पी एंड एल का प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट में तो प्रॉफिट आएगा, बढ़ेगा ना प्रॉफिट से। और इधर आया तो क्या बोलेंगे, पी एंड एल का लॉस। डेबिट में बचा तो क्या होगा, लॉस। इफ एनी हुआ तो, हमेशा नहीं कि प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, कोई एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। सर बस इतनी सी बात है, हाँ बस इतनी सी बात है। क्या आपको यह समझ आ गया, क्या आपको यह समझ आ गया, क्या आपको ऐसे समझ आ गया? अब मेरी बात समझे, यदि क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया होगा तो क्या बना लेंगे सर, बैलेंस शीट बना लेंगे, किसकी, करंट ईयर की। और यदि सर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होगा तो सर हम फिर दोबारा बैलेंस शीट बना लेंगे, किसकी, लास्ट ईयर की। किसकी बेटा बना लेंगे बैलेंस शीट, लास्ट ईयर की। ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए पिछले साल की बैलेंस शीट बना लेंगे, और इस साल की कैपिटल को फाइंड कर, क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए इस साल की बैलेंस शीट बना लेंगे। आप प्लीज मुझे एक बार पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, सो दैट फिर हम आगे चल सके, ठीक है? आओ जी शुरू करते हैं बुक के एग्जाम्पल से। बुक के कैसे शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से। बहुत आसान टॉपिक है, 4 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। क्या बनाना है हमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। 31 मार्च 2000 जो भी साल रहेगा, साल के आखिरी में क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये क्या निकल आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा। क्या निकल आएगा मेरे बेटा, यहां से
प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा। क्या निकल आएगा मेरे बेटे? यहां से प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा। कोई डाउट यहां तक? आगे यदि हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया होगा तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट बना के बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल निकाल लेंगे। हमें एसेट्स दी होंगी, कुछ लायबिलिटीज दी होंगी, उसके बेसिस पे हम क्या निकाल लेंगे बेटा? उसके बेसिस पे हम कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। शुरू करें अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आओ जी, ये अब हम आ गए एग्जाम्पल नंबर 1 पे। आओ जी, क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1? ध्यान से रीड करें बुक से। कहता है मोहन मेंटेन इन बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। एक मोहन है जो अपनी बुक सिंगल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करता है। ही गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपको ये निम्नलिखित इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये कह रहा है कैपिटल 1 अप्रैल को 30,400 है और कैपिटल 1 अप्रैल 19 को 18 को 30,400 है और 1 अप्रैल 19 को 33,800 है। इसका मतलब 18 वाली ओपनिंग हो गई और 19 वाली क्लोजिंग हो गई। ड्राइंग करी है उसने 9600 की और उसने एडिशनल कैपिटल अगस्त के महीने में 4,000 रुपए लगाया है। सर आओ और लूट लो, आओ और लूट लो। इतना आसान क्वेश्चन है ये, फ्री के नंबर है, बस लिखना है और कुछ नहीं करना। साल के आखिरी में कैपिटल कितना है बेटा? 33,800। बिल्कुल। ड्राइंग कितने की करी है बेटा उसने? ड्राइंग करी है उसने 4,000 रुपए की। एडिशनल कैपिटल उसने, सॉरी, ड्राइंग करी है उसने 9600 की। ड्राइंग्स कितने की करी है बेटा? 9600 की। एडिशनल कैपिटल उसने लगाया था बिजनेस में 4,000 रुपए। साल के शुरू में उसका कैपिटल था 30,400 रुपए। तो माइनस कर दो। ऐसा करने से हमारा प्रॉफिट, लॉस नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट अर्न्ड, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹9,000 रुपए। करके देख लो आंसर कितना आएगा बेटा? 9,000 आंसर ही आएगा। 33,800 प्लस 9600 माइनस 34,400 दैट इज 9,000 रुपए का हमें क्या आ गया बेटा? प्रॉफिट आ गया। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? पक्का आपने मेरे साथ साथ कवर अप कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जी। अब हम आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन? ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है हरी हु कीप हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। हरी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिंगल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करता है। टेल यू द कैपिटल ऑन द 31st ऑफ मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को उसका कैपिटल कितना है बेटा? 1,87,000। 31 मार्च 19। माय लॉर्ड अंडरलाइन किया जाए, मुझे अभी भी नहीं पता कि क्लोजिंग है कि ओपनिंग है। फिर वो कहता है 1 अप्रैल 18। अच्छा। इसका मतलब ध्यान से देखो, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, तो 18 को जो कैपिटल होगा वो ओपनिंग होगा और 31 मार्च 19 को जो कैपिटल होगा वो कौन सा होगा? क्लोजिंग। तो मैं समझ गया। वो कहता है जो साल के आखिरी में कैपिटल है वो 187 है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल 187 है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहता है कैपिटल ऑन द 1st ऑफ अप्रैल इज 1,92,000। ओपनिंग कैपिटल 1,92,000 है। आगे चलते हैं। He further inform you that during the year he withdraw the household purposes। उसने अपने घर खर्च के लिए कितने पैसे निकाल लिए? 84,200, मतलब उसकी ड्रॉइंग 84,200 की है। हमने कहा दैट इज ओके। फिर वो कहता है once he sold his investment, एक बार उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, एक बार उसने अपनी एक इन्वेस्टमेंट बेच दी जो कि 20,000 रुपए की है, एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, मतलब 20,000 रुपए की चीज को 2% एक्स्ट्रा पे बेच दिया। मतलब 20,000 की चीज पे 2% एक्स्ट्रा पैसे उसे मिले एंड बॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस, और वो इस पैसे को व्यापार में, बिजनेस में ले आया। मैंने कहा यार इसका मतलब जरूरी है एडिशनल कैपिटल है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 102% कर लो या 20,000 प्लस 2% कर लो, मतलब 20,400 रुपए। कितने हो गए बेटा? 20,400 रुपए एडिशनल कैपिटल है। तो 1,87,000 प्लस 84,200 माइनस 20,400 माइनस 1,92,000 दैट इज 58,800 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। हमें साल भर में बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ? 58,800 का क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। इट इज जस्ट लाइक इन अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी हम यही बात किया करते थे। क्लियर है यहां तक? पक्का
अच्छे से चले आगे। आओ जी, अब हम आ गए अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से सुने। वो कहता है संजय स्टार्टेड द बिजनेस ऑन द 1st of April विद द कैपिटल ऑफ ₹10,000। संजय ने 1 अप्रैल को अपना बिजनेस शुरू किया 10,000 रुपए से। मैं समझ गया, तो ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया बेटा, 10,000 हो गया। आगे चलते हैं। कहता है ऑन 1st July 2018 ही बोरो फ्रॉम हिज वाइफ अ सम ऑफ ₹4,000 एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम। सर जी, बिजनेस शुरू किया भाई ने अप्रैल में, जो खत्म होगा 31 मार्च को। 1 जुलाई को उसने अपनी धर्म पत्नी से, किससे, धर्म वाली पत्नी से, खैर और भी होती हैं, अरे पता नहीं यार, इधर देखो तुम नालायक को, कैसी बातें कर रहे हो। मतलब उसने अपनी वाइफ से क्या किया, लोन ले लिया। लोन बेटा एडिशनल कैपिटल नहीं है, लोन एक लायबिलिटी है। एडिशनल कैपिटल जो उसने खुद से लगाया हो। तो कह रहा सर बीवी भी तो अपनी है। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए ये जो वाइफ से पैसा लिया है वो एज अ लोनर। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह भी यही रहा है कि ही बोरो, उधार लिया अपनी वाइफ से 4,000 रुपए 9% पर एनम से। देखो कितने प्रोफेशनल है। 1 जुलाई को उसने अपनी वाइफ से 9% का लोन ले लिया, वो भी कितने हजार का, 4,000 रुपए का। गॉट इट, मैं समझ गया। वाइफ को सिर्फ इसने क्या दी है, मीठी गोली। मतलब 9% का लोन है, मैं समझ गया 9% का लोन है। इंटरेस्ट नॉट येट पेड, जो कि पे ही नहीं किया। ओहो, इसका मतलब 1 जुलाई से 31 मार्च तक इंटरेस्ट जो है ना वो आउटस्टैंडिंग है। पिछले 9 महीने से हमने अपनी वाइफ को इंटरेस्ट दिया ही नहीं। तो कितना इंटरेस्ट बन गया, 4,000 का 9% 9 महीने के लिए। तो बताना कितना हो गया, 4,000 का 9% कितना होता है सर जी, 4,000 रुपए का 9% इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 270 रुपए का ब्याज आउटस्टैंडिंग खड़ा है। हमने कहा ठीक है, आगे चलते हैं। खैर, ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1,500 रुपए इज ओन अमाउंट। अच्छा, 1,500 रुपए उसने एडिशनल कैपिटल लगाया। तो एडिशनल कैपिटल कितना है बेटा, एडिशनल कैपिटल 1,500 रुपए है। मैं समझ गया। आगे फिर वो कहता है ऑन 31st of March 2019, साल के आखिरी में जो उसके पास पोजीशन है ना, मतलब 31 मार्च 19 की, 31 मार्च 19 की हमारे को उसकी कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया। तो डाल देते हैं। कैश पड़ा है उसके पास 600 रुपए, ठीक है। स्टॉक पड़ा है उसके पास 9400 का, ठीक है। स्टॉक के बाद उसके पास पड़े डेटर्स 7,000 के, डेटर्स हैं उसके पास 7,000 के। क्रेडिटर उसके पास हैं 6,000 के, तो वो तो लायबिलिटी है। क्रेडिटर 6,000 के। उसके पास एक 9% वाइफ फीस लोन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, 9% का वाइफ लोन, कितने का, 4,000 का। उसी लोन पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिख रहा होगा, कितने का बेटा, 270 रुपए का। कितने का इंटरेस्ट दिख रहा होगा बेटा, 270 रुपए का इंटरेस्ट दिख रहा होगा। 270 रुपए का क्या दिख रहा होगा मेरे बेटा, इंटरेस्ट दिख रहा होगा। 270 रुपए का क्या दिख रहा होगा मेरे बेटा, उस पे हमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा होगा। कोई डाउट यहां तक किसी मेरे बच्चे को, मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है बेटा, पक्का? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे। मैंने कहा चलते आगे। 270। फिर सबसे लास्ट लाइन में लिखा है कि भाई ने साल भर में जो ड्राइंग करी है ना वो 2,000 रुपए की है। इसका मतलब ड्राइंग भी पता चल गई 2,000 की। बस क्या नहीं पता, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता। सर ये लो, वो कौन सा मुश्किल है कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल आएगा हमारा, सर बैलेंसिंग फिगर से हमारा कैपिटल निकल आएगा। ये हो जाएगा हमारा 6,000, कितना हो जाएगा बेटा ये हमारा, सॉरी 600 प्लस 9400 प्लस 7,000, 17,000। 17,000 में से 10,270 रुपए माइनस कर दो, 6 4 10 और 270, तो 6730 का कैपिटल आ गया। ये क्लोजिंग कैपिटल यहां आ जाएगा 6730 का। 6730 के कैपिटल में 2,000 का ड्रॉइंग ऐड करी और 10 और 11,500 ये माइनस करे, तो कुल मिला के हमें 2770 नेगेटिव आ गया। तो क्या आ गया, प्रॉफिट है लॉस, ये इसे बोलेंगे लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। लॉस हुआ हमें 2,700
70 रुपए का हमें इस साल में क्या हुआ है, बिजनेस करके लॉस हुआ है। अब की बार हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता था, पर साल के आखिरी की कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज पता थी, जिसके बेसिस पे हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया और फिर अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया। हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल भी ना दिया हो तो हम एक बैलेंस शीट और बना लेंगे, हम एक बैलेंस शीट और बना लेंगे जिससे हम ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड आउट कर ले, जिससे हम ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड आउट कर ले और फटाफट अपना क्वेश्चन कवर अप कर ले। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को अच्छे से? चले आओ जी, अब हम आ गए अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं फोर्थ क्वेश्चन? ध्यान से रीड करते हैं। कहते हैं रामानुज कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। एक रामानुज है जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाता है? सिंगल एंट्री सिस्टम पे। उसकी कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है 2018 में और 2019 की। ठीक है जी, कैश है, डेटर है, स्टॉक है, प्लांट मशीनरी, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ठीक है, मैं समझ गया कि इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं क्या बना लूंगा बेटा? इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के दोनों कैपिटल्स निकाल लूंगा। तो 31 मार्च 18 से ओपनिंग वाला और 31 मार्च 19 से क्लोजिंग वाला। मैं ऐसे बैलेंस शीट बना रहा हूं, आप ऐसे बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। आप सभी लोग दो अलग अलग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। इसे बैलेंस शीट नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं। आप दो अलग अलग बनाएंगे, मैं समय को बचाने के लिए एक ही बना रहा हूं। कब कब की? 31 मार्च 18 की और 31 मार्च 19 की। 31 मार्च 18 की और 31 मार्च 19 की बना रहा हूं मैं। ठीक है जी, मैं समझ गया। हमारे पास कैश गिवन है 1000 रुपए और 900 रुपए। तो कैश इस साल 1000 पड़ा है और इस साल कितना पड़ा है बेटा हमारे पास? 900। डेटर्स पड़े हैं, डेटर्स पड़े हैं, कितने पड़े हैं बेटा डेटर्स? 39,000 पड़े हैं इस साल और 45,000 पड़े हैं इस साल। बिल्कुल सही बात। डेटर के बाद हमारे पास स्टॉक पड़ा है। स्टॉक सर कितना स्टॉक पड़ा है हमारे पास? 34 और 32। 34,000 का स्टॉक यहां पड़ा है और 32,000 का स्टॉक हमारे पास यहां पड़ा है। फिर प्लांट मशीनरी पड़ी है, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 की इस साल पड़ी है और 80,000 की अगले साल पड़ी है। मैं समझ गया। फिर क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। क्रेडिटर्स पड़े हैं 15,000 के और 14,900 के। बिल्स पेबल पहले तो थे ही नहीं और अब कितने के हैं? 5,000 के। तो यहां से क्या निकल आएगा बेटा? यहां से कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकल आएगा। प्लीज आप सभी लोग इसे कैसे बनाएंगे? दो अलग अलग बैलेंस शीट से बनाएंगे। मैं ऐसे ही कर रहा हूं। 74,000 प्लस 60,000 माइनस 15,000, ये हो गया कैपिटल। इस साल हो गया 1,19,000, उस साल हो गया 900 प्लस 45,000 प्लस 32,000 प्लस 80,000 माइनस 14,900 माइनस 5,000 1,38,000। दोनों कैपिटल आ गए। 31 मार्च 18 वाला ओपनिंग कैपिटल होगा 1,19,000। 31 मार्च 19 वाला क्लोजिंग कैपिटल होगा 1,38,000। अब नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ही इंट्रोड्यूस 10,000 एज एडिशनल कैपिटल। 10,000 रुपए उसने लगाए एडिशनल कैपिटल के तौर पे। तो 10,000 एडिशनल कैपिटल, ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में। ड्रॉइंग्स करता है वो 3,000 हर महीने, 3,000 हर महीने। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, तो 36,000 की तो भाई की ड्रॉइंग्स हो गई। 138 प्लस 36,000 माइनस 1,29,000, दैट इज जो प्रॉफिट हमने कमाया वो कितना है? 45,000। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹45,000। कि उसने 1 अप्रैल 18 से लेके मतलब 18-19 में जो उसका मुनाफा था वो कितना था? 45,000 था। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? बेटे ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लड्डू, बिल्कुल आसान, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। सिंपल एकदम।
इसमें एक नया पॉइंट हो रहा है, बस फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। सिंपल सा चैप्टर है, 1 या 2 क्लास के अंदर बड़े आराम से कवर अप हो जाएगा। चले आओ जी, अब हम आगे अपने 5th एग्जांपल पे क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करते हैं। वही कुमारन अ ट्रेडर डज नॉट कीप हिज प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब कोई कुमारन है, ठीक है, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते। हाउएवर ही फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन है कि 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 को उनके पास बैंक में हाथ में पैसे पड़े थे, स्टॉक था, डेटर था, इक्विपमेंट थे, क्रेडिटर थे, फर्नीचर था। ठीक है, मैं समझ गया कि 18 के भी बैलेंसेस गिवन है, 19 के भी एसेट्स लायबिलिटीज के बैलेंसेस गिवन है, जिसके बेसिस पे मैं बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के कैपिटल कैलकुलेट कर लूंगा। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 6,000 एज अ फर्दर कैपिटल एंड विड्रॉ 4,000 एज अ ड्रॉइंग, 6,000 एडिशनल लगाया और 4,000 निकाल के ले गए। राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अब एक काम करो, ऊपर जाओ, फर्नीचर पे जाओ, डॉट लगा दो, फर्नीचर पे जाओ, डॉट लगा दो। ऑफिस इक्विपमेंट पे भी 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ऑफिस इक्विपमेंट पे जाओ, डॉट लगा दो। क्लियर है इतनी बात? अब एक नोट लिखो, मैं कह रहा हूं एक नोट लिखो, सुनो मेरी बात, अब एक नोट लिखो, लिखो इफ एनी एडजस्टमेंट इज गिवन, इफ एनी एडजस्टमेंट इज गिवन देन इट इज कंसीडर्ड इन, then it is considered in closing statement of affair, closing statement of affair, that is in the current year, is to be considered in the current year, but same values given in the question, same values given in the questions is to be considered in the opening statement of affair, इन द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, मतलब जो भी डेप्रिसिएशन लगाना है, जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्दर बैड डेट लगाने हैं, वो सब कुछ सारी एडजस्टमेंट क्लोजिंग वाले में करनी है, ओपनिंग वाले में नहीं करनी। ओपनिंग वाले में जो क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है वो एज इट इज नोट कर देने हैं। जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी बैलेंसेस राइट डाउन करने हैं, जो भी चेंजेस लेके आने हैं, चाहे वो डेप्रिसिएशन का चेंज है, चाहे वो बैड डेट, फर्दर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, वो सारे के सारे कहां कंसीडर करने होते हैं? क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल के लिए नहीं। क्लियर है मेरी इतनी बात आप सभी लोगों को? पक्का? क्योंकि जो ओपनिंग कैपिटल होगा ना साल के शुरू वाला, वो तो उसके पिछले साल के क्लोजिंग कैपिटल से एडजस्ट होके ही आया होगा, उस साल माइनस होके तभी तो ओपनिंग में आया होगा। बच्चे कह रहे बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। आओ जी चलते हैं फिर। कैश इन बैंक, बैंक में कितने पड़े हैं सर जी? बैंक में पड़े हैं 4,500 इस साल और 3,000 इस साल, बिल्कुल सही बात है, 18-19 में। फिर हाथ में कितने पैसे पड़े हैं? कैश कितना पड़ा है? 300 रुपए पड़े हैं। और यहां कितने पड़े हैं बेटा? मैं भूल गया, 4,000 रुपए पड़े हैं, 4,000 रुपए। आगे चलते हैं। उसके बाद स्टॉक कितने का पड़ा है सर? स्टॉक है यहां 40,000 और यहां 45,000। स्टॉक के बाद क्या है बेटा? डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो डेटर्स है 12 और 20 के, 12,000 इधर और 20,000 इधर, बिल्कुल सही बात है। डेटर के बाद क्या है? इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। बच्चे कह रहे हैं सर इसमें तो पॉइंट लगा हुआ है, मैंने कहा ठीक है, इस साल 5,000, अगले साल भी 5,000, इस साल 5,000 ठहरिए, इस साल 5,000 ठहरिए, क्या पॉइंट है? कितना डेप्रिसिएशन लगाने को कह रहे हैं? 5%, तो 250, तो यहां बचेगा 4,750, बिल्कुल सही बात है। 5,000 का 5% 250 माइनस किया तो अगले साल बैलेंस कितना हो जाएगा? 4,750। आगे चलते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स गिवन है, क्या गिवन है बेटा? क्रेडिटर्स। सर जी जो क्रेडिटर्स है ना वो 30,000 से कितने हो गए? 20,000 हो गए। फिर क्या पड़ा है बेटा हमारे पास? फर्नीचर पड़ा है। फर्नीचर दोनों साल कितने का पड़ा है? 4,000 का। ठहरिए ठहरिए, इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगाने को बोला है? 10%, तो 400, तो यहां वैल्यू बचेगी 3,600। इस साल तो 4,000 पूरी आएगी, पर इस साल कितनी हो जाएगी? 3,600 हो जाएगी। बच्चे कह रहे हैं यस सर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब है भैया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां से क्या निकल आएगा बेटा? यहां से निकल आएगा कैपिटल
बैलेंसिंग फिगर से। कैपिटल कैसे निकल आएगा बेटा? बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल आएगा मेरे बेटा? कैपिटल। तो 4500 प्लस 300 प्लस 40,000 प्लस ये हो गया 12 और 9 21,000, इसमें से माइनस कर दो 30,000, ये हो गया 35,800। इस साल आ गया, उस साल देखो 34,000 नहीं सॉरी वो 3,000 है और 4,000 है, तो वो हो गया 7,000 प्लस 65,000 प्लस 4750 प्लस 3600 माइनस 20,000, ये हो गया 60,350। 60,350 यहां तक किसी को भी डाउट है? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है बेटा? पक्का क्लियर है सारे का सारा अच्छे से? आओ जी आगे चलें। क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया हमें 60,350, ओपनिंग कैपिटल पता चल गया हमें 35,800, ये तो ब्रैकेट में चला गया, माइनस है। नीचे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है सर? उसने एडिशनल कैपिटल डाला 6,000 और 4,000 की तो उसने ड्राइंग भी कर ली। सर 4,000 की उसने क्या कर ली थी? ड्राइंग। तो 60,350 प्लस 4,000 माइनस 41,800 माइनस करके, है ना, तो 22,550 रुपए का प्रॉफिट आ गया। लिख दोगे 22,550 रुपए क्या किया बेटा हमने? प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर। कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 22,550 रुपए का प्रॉफिट क्या किया है? अर्न किया है। बस आप मेरा छोटा सा काम कर देना कि यहां पे आप एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं, यहां पे आप कितनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेना बेटा? 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लीजिएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है बेटा? चले आगे, सोच लो। ठीक है, आओ जी अब हम आ गए अपने 6th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? हम अपने 6th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 6th क्वेश्चन? ध्यान से रीड करते हैं। कहता है प्रसाद कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन दैट आपको ये सब चीजें गिवन है। 31 मार्च 18 की बातें गिवन है। ये जो 31 मार्च 18 की बातें गिवन है तो ये तो ओपनिंग में चली जाएंगी, क्योंकि 31 मार्च 19 की भी गिवन है। प्लांट मशीनरी गिवन है 30 का, स्टॉक गिवन है 5 का, कैश इन हैंड गिवन है 100 रुपए का, डेटर्स गिवन है 17,000 रुपए के। आशीष से हमने लोन लिया है बेटा, पिछले साल से आ रहा है, 1,000 रुपए का लोन लिया है 4% पे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट 1100, क्रेडिटर 12,120 रुपए। तो काम करते हैं, पहले वही सारी फिगर्स डाल देते हैं हम। ठीक है जी, तो डालना शुरू करते हैं। प्लांट मशीनरी 30,000, प्लांट एंड मशीनरी पिछले साल 30,000। ठीक है जी, प्लांट मशीनरी के बाद स्टॉक 5,000। सर जी स्टॉक पे जाके मैंने 5,000 लिख दिया। अगला कैश इन हैंड, हाथ में पड़ा पैसा कितना है मेरे पास बेटा? कैश इन हैंड कितना है? 100 रुपए। डेटर्स 17,000 रुपए है, बिल्कुल सही बात है, डेटर 17,000 है। 4% का लोन लिया है, 4% लोन 1,000 रुपए का है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर वो कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट 1100 रुपए के है, बैंक ओवरड्राफ्ट 1100 रुपए का है। क्रेडिटर्स 12,120 रुपए के हैं। लिख दिया, सब कुछ लिख दिया मैंने। तो इसके बेसिस पे कैपिटल निकाल लूं। 30,000, 5,000 प्लस 100 प्लस 17,000 माइनस 1,000 माइनस 1,100 माइनस 12,120 रुपए। तो इसके बेसिस पे मेरा ओपनिंग कैपिटल निकल आया 37,000। यहां से मेरा कैपिटल आ गया 37,880, बिल्कुल आ गया सर। ये आप कर लेंगे तो आपका भी यही आ जाएगा 37,880। आगे चलें, यहां तक किसी को भी डाउट है? अगला पैराग्राफ रीड करें। अगले पैराग्राफ में कहता है ऑन 31st ऑफ मार्च 2019 ही ओज टू हिज क्रेडिटर्स 9710। अब इसके क्रेडिटर्स कितने के रह गए? 9170। क्रेडिटर्स कितने हैं बेटा? 9170 के हैं। ठीक है, एंड पेड टू आशीष 500 इन द ल्यू ऑफ लोन ऑन द 1st ऑफ अक्टूबर बट हैज पेड नो इंटरेस्ट। अभी तक कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, मेरी बात ध्यान से समझना।
ये तो कैपिटल आ गया था। आपको याद है हमारे पास पिछले साल से एक लोन आ रहा था, लोन 1 अप्रैल को हमारे पास 4% का लोन था 1000 रुपए का। 31 मार्च तक, यहां बीच में अक्टूबर में 1 अक्टूबर को हमने लोन क्या कर दिया, रीपेड कर दिया। कितना लोन रीपेड कर दिया बेटा, 500 रुपए का लोन रीपे कर दिया। कितने का लोन रीपे कर दिया बेटा, 500 रुपए का लोन रीपे कर दिया, पर उसका ब्याज हमने अभी भी नहीं दिया। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाई देगा आपको। सर 4% का लोन पहले 1000 रुपए का था, 500 रुपए वापस कर दिए, तो इस डेट पे साल के आखिरी में मेरे पे लोन कितने का रहेगा, सिर्फ 500 रुपए का। बिल्कुल सही बात है, साल के आखिरी में मेरे पे लोन कितना होगा, सिर्फ 500 रुपए का। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें, बिल्कुल करो सर। पहले 6 महीने और अगले 6 महीने, पहले 6 महीने मेरे सिर पे कितना कर्जा था, 1000 रुपए का। अक्टूबर में मैंने 500 रुपए रीपे कर दिए, तो अगले 6 महीने मेरे सिर पे कर्जा कितना रहेगा, 500 रुपए। तो मुझे 1000 रुपए पे 4% ब्याज देना है 6 महीने का। फिर मैंने 500 चुका दिए, तो मेरे सिर पे कर्जा 500 रुपए का रह गया, जिसपे मुझे 4% देना है अगले 6 महीने का। तो निकाल लो, ये हो गया 20 रुपए, ये हो गया 10 रुपए, टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 30 रुपए। कर लो, 1000 का 4% 40 रुपए, 40 का आधा 20 रुपए, 500 रुपए का 1000 रुपए का 4% 40 रुपए डिवाइडेड बाय 2 20, 500 रुपए का 4% 20 रुपए, आधा 10 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको कितने रुपए का दिखाई देता रहेगा बेटा, 30 रुपए का बैलेंस शीट में दिखाई देगा। इस साल की बैलेंस शीट में आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का दिखाई देगा, 30 रुपए का दिखाई देगा। क्या आपको पूरा पॉइंट क्लियर है? मैं दोबारा से लाइन पढ़ता हूं, वो कहता है he paid to Ashish 500 in the lieu of his loan on the 1st of October 2018 and no interest is to be paid। जो 1000 रुपए का लोन हमारे पास पिछले साल से था, उसमें से हमने कितने रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए अक्टूबर के महीने में, पर उसका ब्याज हमने अभी तक नहीं दिया। तो पहले 6 महीने मेरे सिर पे कर्जा 1000 रुपए का था, अक्टूबर में मैंने 500 वापस कर दिए, तो अगले 6 महीने मेरे सिर पे कर्जा कितने का रहेगा बेटा, 500 रुपए का रहेगा। तो 1000 रुपए का ब्याज 4% 6 महीने के लिए, 500 रुपए का 4% अगले 6 महीने के लिए। ब्याज हमने अभी तक नहीं दिया, लोन हमारा 1000 रुपए से 500 हो गया, पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारे सिर पे कितना खड़ा हो गया, 30 रुपए का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो कहता है he had bought additional plant and machinery 13,000 रुपए, 13,000 रुपए का उसने एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है। तो 30 पहले था, 13 का और खरीद लिया, तो 43,000 रुपए 43,000 का हो गया, बिल्कुल हो गया। आगे पढ़ते हैं। डेटर 23,000 के हैं, जिसमें से 900 रुपए क्या है बेटा, नॉट एबल टू कलेक्ट। ठीक है, 23 में से तो 22,100 रुपए के डेटर हो गए, डेटर्स हो गए 22,100 रुपए के। 23 में से 900 तो बेड डेट हो जाएंगे, ठीक है जी। फिर वो कहता है अ कैश और बैंक में एक 4100 बड़े हैं, 4100 बड़े हैं कैश में। स्टॉक हो गया हमारे पास 4500 का, बिल्कुल लिख दिया मैंने। फिर वो कहता है प्रसाद ने विड्रॉ कर लिए 8300 विड्रॉ कर लिए डोमेस्टिक यूज के लिए। तो ड्रॉइंग्स हो गई 8300 की, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। ओपनिंग कैपिटल हम पहले ही निकाल चुके थे 37,880 का। एडिशनली उसने बिजनेस में पैसा लगाया है 10,000 रुपए, ये भी माइनस कर दो। क्या निकाल लो, क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट अब की बार नहीं है, तो फिर नहीं है तो हम 0 मान लेंगे। तो 43,000 की प्लांट मशीनरी, 4500 रुपए का स्टॉक, 4100 रुपए का कैश और 22,100 रुपए मेरे पास डेटर्स के, माइनस 500 रुपए का आशीष का लोन खड़ा है अभी भी, 9170 के क्रेडिटर्स है और 30 रुपए का आउटस्टैंडिंग ब्याज है। तो 64,000 रुपीज का क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा, जो कि मैं यहां पुट कर दूंगा। तो 64,000 में ऐड कर दूंगा 8300 ड्रॉइंग्स के, माइनस कर दूंगा 47,880, तो मेरा प्रॉफिट निकल आएगा 24,420 रुपए का। कितने का प्रॉफिट निकल आएगा बेटा,
24,420 रुपए का प्रॉफिट निकल आएगा। मेरे किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है? बहुत आसान था, बहुत लॉजिकल था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पक्का? ठीक है।